हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिट्स इन सीएसएस। ठीक है। अब आपके पास यूनिट्स आपने जो है ना पहले भी पढ़े, यूनिट्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े, आपने फिजिक्स में भी पढ़े। ठीक है। यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को इस दुनिया में मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज होता है। इसके बगैर हम किसी भी चीज की लेंथ, हाइट, विड्थ, उसकी डेंसिटी, उसके वेट, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हर हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट यूनिट क्रिएट किया गया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस रूम की जो है ना हाइट और विथ अगर नापनी है तो मैं सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ, मैं इंच में नाप सकता हूँ, मैं मीटर में नाप सकता हूँ, मैं गज में नाप सकता हूँ। ये सारे क्या है? यूनिट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? यूनिट्स, जो आपको एक मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाते हो कि इसकी विथ कितनी होगी। अगर ये यूनिट्स ना होते तो आप कैसे अंदाजा लगाते? ठीक है। आप अगर अपनी हाइट की बात करते हो तो आप अपनी हाइट फुट और इंचेस में काउंट कर रहे होते हो। फुट और इंचेस भी एक यूनिट है आपकी हाइट मेजर करने का। ठीक है। आप वाटर को, जो लिक्विड होता है, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उनको मेजर करने के लिए लीटर का यूज कर रहे होते हो। ऐसा ही है। ठीक है। तो इस दुनिया में हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स बनाए गए। अभी तक हमने जो यूनिट पढ़ा वो सिर्फ था पीएक्स यानी पिक्सल। कौन सा यूनिट था? पिक्सल। ठीक है। पिक्सल क्या होता है? आपके वेबसाइट का एक स्मॉल बॉक्स जिसमें एक कलर एट अ टाइम मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक पिक्सल। स्मॉलेस्ट बॉक्स ऑफ योर वेब पेज। ठीक है। अगर मैं इसकी तुम्हें डेफिनेशन दिखाऊं, पहले देख लेते हैं कि आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं। CSS units tells the browser how big or small something should be। कि भाई फॉन्ट साइज कितना बड़ा छोटा होगा, आपका जो डिव है उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, एंड सो ऑन। कि अगर आपको डिव रोटेट करना है तो वो रोटेट कितने एंगल पे होगा। अच्छा, अब एंगल के लिए, एंगल जो होता है उसके लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम? डिग्री। देखिए, रेडियंस हम यूज कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। अब आपके पास दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं सीएसएस के अंदर। एक होते हैं आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। कितने टाइप्स के होते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट्स आपके पास होते हैं स्टैटिक। क्या होते हैं? स्टैटिक, यानी कि फिक्स्ड। स्टैटिक, या हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड। ठीक है। अब जो आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट है उसमें सबसे पहले कॉमन जो आपके पास यूनिट आ जाता है वो आ जाता है पिक्सल। दीज डोंट चेंज विद द स्क्रीन साइज और पेरेंट एलिमेंट। अब देखो, आपने, देखो मैं इस डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं बना रहा हूँ एक वेबसाइट का डिजाइन। हम क्या सीख रहे हैं भाई? वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं अभी तक तो हमने जो सीखा। ठीक है। अब वेब डिजाइनिंग करते हुए मैं बॉक्सेस भी क्रिएट करूंगा, मैं बहुत सारा कंटेंट भी लिखूंगा, एंड सो ऑन। अब एक वेबसाइट आपको पता है ओपन होती ही ब्राउजर के ऊपर है। किस पे ओपन होती है? ब्राउजर। अब गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सारे क्या है? ब्राउजर्स हैं। अब ब्राउजर आपका बड़े से बड़े टीवी में भी मौजूद है और छोटे से छोटे फोन में भी मौजूद है। आजकल तो जो छोटे बटन वाले फोन है उनमें भी ब्राउजर आते हैं। इसका मतलब है कि जिस फोन में ब्राउजर मौजूद है तो कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट इंटरनेट के थ्रू मैं उस मोबाइल में या उस डिवाइस के अंदर खोल सकता हूँ। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके पास जो फोन होता है उसकी विद कम होती है बनिस्बत इसके। अब लैपटॉप की विद अलग होगी और टैबलेट की विद अलग होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डिव बनाया 200 बाय 200 का, कितने बनाया? ठीक है। आपने इस डिवाइस पे बनाया था। ठीक है। और आपने फिर उस वेबसाइट को होस्ट कर दिया। अब होस्ट कर दिया तो आप इस फोन पे भी उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो क्योंकि इस फोन में भी ब्राउजर मौजूद है। भाई एप्पल की वेबसाइट में इस पे भी खोल सकता हूँ और इस पे भी खोल सकता हूँ। अब जो 200 बाय 200 पिक्सल, किसकी बात कर रहा हूँ? पिक्सल। अगर मैंने 200 बाय 200 पिक्सल का यानी हाइट विड्थ में एक बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो यहां पर एक स्मॉल बॉक्स नजर आएगा। और अगर मैं उसको कंप्रेस करके उस डिवाइस की विड्थ कम करूं और मोबाइल पे ले आऊं तो वही 200 बाय 200 का बॉक्स इस पे बड़ा नजर आएगा। इस स्क्रीन विड्थ के लिए वो ह्यूज है, जबकि इस स्क्रीन विड्थ के लिए वो स्मॉल बॉक्स है। बात समझ रहे हो? तो मतलब यह है बताने का कि अगर मैं किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को पिक्सल्स में यूनिट देता हूँ, किसमें देता हूँ? पिक्सल्स में, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको मैंने पिक्सल में हाइट विड्थ दी है वो किसी भी डिवाइस पर अपनी जगह खत्म नहीं करेगा, वो उतना ही रहेगा जितना वो था। चाहे मैं फॉर एग्जांपल बड़े टीवी पे देख लूं वो 200 बाय 200 ही रहेगा, उसको मैं टैबलेट पे ले आऊं 200 बाय 200 ही रहेगा, मोबाइल पे देखो जब भी, मतलब कि वो खुद को एडजस्ट नहीं करेगा। अब हमने अभी वेबसाइट के अंदर कार्ड्स बनाए थे, याद है? ठीक है। हमने एक लाइन में, एक रो में 3 कार्ड रखे थे। ठीक है। लेकिन वो मैं इस डिवाइस विथ के हिसाब से बना रहा था।
ठीक है, वो मेरा ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर की विद स्क्रीन साइज के हिसाब से ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा हाइट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, विद में ही प्रॉब्लम हो रही होती है इस चीज के अंदर ना। क्या अगर हम विद कम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हाइट में तो स्क्रॉल आ जाता है। ठीक है, विद में कभी आपने स्क्रॉल नहीं देखा होगा, आपने कभी वेबसाइट यू स्क्रॉल नहीं की होगी, हमेशा यू स्क्रॉल करते हो आप, वर्टिकली स्क्रॉल करते हो। तो हमेशा विद में इन चीजों में मसला आता है, इसलिए यूनिट जरूरी है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, कार्ड्स। अब आप एज्यूम करना हो 3 कार्ड्स रखे हुए थे एक रॉ में। ठीक है, वो है डेस्कटॉप का साइज। अगर उसी को मैं कंप्रेस करूं और मोबाइल की विद में ले आऊं, क्या वो कार्ड उस तरह दिखेंगे जैसे थे? कैसे दिखेंगे? वो पिचक जाएंगे। पिचक जाएंगे, नहीं पिचक जाएंगे? आओ टेस्ट करते हैं। जो हम लोगों ने बनाया था उसी को खोलते हैं। 06C जॉल्ट में बनाया था ना। देखो ये कार्ड्स बनाए थे हमने। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ब्राउजर को मिनिमाइज करूं और इसकी विद छोटी कर दी, देखो विद कम हो गई। देखो अभी मैंने विद बढ़ाई, अभी सही दिख रहा है। जैसे मैंने इसकी विद कम करी, पिचक गए, काम खराब हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसकी हाइट विथ क्या रखी हुई है, फिक्स रखी हुई है। क्या रखी हुई है? फिक्स। अब ऐसा होता कि भाई मैं बोलता कि इसकी इतनी स्क्रीन साइज तो इतने परसेंट विद होनी चाहिए, इतनी परसेंट विद होनी चाहिए, तो पिक्सल जो यूनिट है ना, ये आपके पास फिक्स यूनिट है, यानी कि एब्सोल्यूट यूनिट है। कौन सा यूनिट है? एब्सोल्यूट। अगर आपने पिक्सल किसी भी एलिमेंट को दिया हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई अमाउंट उसको दी हुई है, जैसे आपने डिव को 200 पिक्सल और 200 पिक्सल की हाइट विद दी हुई है, तो वो हर डिवाइस पे 200 पिक्सल ही रहेगा, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। जो आपका एलिमेंट होगा वो खुद को स्क्रीन विड्थ के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो पिक्सल क्या है? एक फिक्स यूनिट है। तो पिक्सल हम छोटी मोटी चीजों में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पिक्सल का यूज कम करते हैं अब। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब इसको हम कट कर देते हैं। ओहो, मैंने ड्राइव ही कट कर दी। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने एक पिक्सल की आपके पास डेफिनेशन दिया। अब पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्क्रीन में। एक छोटा सा यूनिट होता है, एक छोटा सा बॉक्स समझ लो, बहुत छोटा बॉक्स जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आप फोटोशॉप में इस चीज को देख सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप में आप पिक्चर्स वगैरह को बहुत ज्यादा जूम करके देख सकते हो, उसमें आपको नजर आएगा एक छोटा सा बॉक्स होता है पिक्सल। ठीक है, फिक्स साइज होता है इसका, डजेंट चेंज विद द पेरेंट और स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपके पास ना पिक्सल के अलावा और भी यूनिट्स होते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है भाई, अगर आपने एक डिव को विद दिए 200 पिक्सल, हाइट दिए 100 पिक्सल, तो वो वैसे ही रहेगा जैसा था। आओ इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सर ऐसा है या नहीं है। 06C में गए, CSS में गए, यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया यूनिट्स नाम से, और यहाँ पर मैंने इसको VS कोड में ओपन कर लिया। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html की। ठीक है, और इसके अंदर हम एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर मैंने एक डॉट बॉक्स करके एक डिव बना लिया। क्या बना लिया? एक डिव बना लिया। सब बनाते हुए आ रहे हैं सर। एक स्टाइल का टैग मैंने यहाँ खोला, इंटरनल CSS कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहीं पे नजर आ जाए। और इस बॉक्स की मैंने एक हाइट रख दी 200, नहीं हम लोग इसकी हाइट रख देते हैं 600 पिक्सल, और इसकी विड्थ में रख देता हूँ 700 पिक्सल, है ना? ठीक है, और इसको नजर आए तो इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लू। ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा अब इस फाइल को मैं करता हूँ अपने ब्राउजर पे रन। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा, आपके सामने बॉक्स नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, अच्छा आप इस तरह से भी विड्थ कम करके देख सकते हो, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो क्या, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। किस पे क्लिक करोगे? इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट से आप एक तो इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, डेवलपर टूल्स को। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस टॉगल दिख रहा होगा, ये वाला आइकन जिसपे ये लैपटॉप बना हुआ है, नजर आ रहा है? ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास ये डायमेंशन खोल देता है डिफरेंट, तो इस तरह से आप इसको विद में छोटा बड़ा करके देख सकते हो। बात समझ आ रही है अपनी वेबसाइट को? ठीक है, अब देखो यहाँ पर विद कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, लेकिन क्या आपके पास ये एडजस्ट हुआ? देखो वो अंदर पिचक गया। अगर मैं तुम्हें इसको सही से दिखाऊं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। अब मैं इसकी स्क्रीन विड्थ कम करता हूं, देखो जैसे ही मैं इसको छोटा किया, तो अब आपके पास आ चुका है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर, क्योंकि वो तो भाई उसने तो 700 पिक्सल ही रखनी है, और जो विद है वो 700 पिक्सल से कम हो चुकी है। विद कितनी हो चुकी है? 700 पिक्सल से कम, लेकिन बॉक्स अभी भी कितनी विद में है? 7। तो भाई वो अंदर चला गया, उसने तो जगह लेनी है, तो उसने ओवरलैप करके एक स्क्रॉल बना दिया ब्राउजर के अंदर।
कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर हो, वो एसईओ पर्पस और रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से एक बैड वेबसाइट है। बात समझ आ रही है? कभी भी आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉलर होना चाहिए। बात समझ आ रही? देखो अब यहाँ पर मैं वर्टिकल स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं एक रिलेटिव यूनिट जो कि एक डायनेमिक यूनिट होता है, कौन सा यूनिट होता है? डायनेमिक यूनिट होता है, जो कि आपके पास सबसे पहले जिसमें आ जाता है परसेंटेज। क्या आ जाता है? परसेंटेज। अगर यहां पर मैं हाइट, सॉरी हाइट नहीं, विद, क्या करता? विद अगर मैं 700 पिक्सल की जगह करता 100%, क्या करता? अब पिक्सल नहीं दिया मैंने, किस में दिया है? परसेंटेज में। अब परसेंटेज क्या कहता है कि जो डॉट बॉक्स पे मैंने 100% लगाया है, अब 100% किसके हिसाब से लेगा? ये आपकी स्क्रीन विड्थ के हिसाब से लेगा? नहीं, अपने पेरेंट के हिसाब से लेगा। किसके हिसाब से लेगा? पेरेंट। डॉट बॉक्स यानी कि जो बॉक्स जेब है उसका पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉक्स जो डिव है उसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। बॉडी की विड्थ कितनी होती है? फुल विड्थ होती है, जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है। तो अगर मैंने अपने डॉट बॉक्स को 100% विड्थ दी है, तो ये अपने पेरेंट की 100% विड्थ लेगा। इसका मतलब है जितनी स्क्रीन आ रही है उतनी विड्थ लेगा। आओ चेक करते हैं। यहां पर आए, हमने यहां पर आके रिफ्रेश किया, देखो स्क्रॉलर किया, ये एक डायनेमिक यूनिट है। मैं अब इसको कितना ही एक्सपेंड करूं, कितना ही छोटा करूं, इसने कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं देना, इसने 100% विड्थ लेनी है। जितनी डिवाइस यानी आपकी वेबसाइट की विड्थ होगी, बॉडी की विड्थ होगी, उतनी ही बॉक्स की विड्थ होगी। हाँ, ये विड्थ कम करके दिखा दो दी, ये खुद ब खुद एडजस्ट होगा। तो पिक्सल और परसेंटेज में फर्क समझ आया? परसेंटेज अपने पेरेंट की जितनी विड्थ लेता है। अब वो आप कितनी परसेंट में दो, अगर मैं इसको 50% दे दूं, कितना दे दूं? 50%, तो ये अपने पेरेंट की जो 100% विद होगी। देखो, आपके पास हर चीज ना अपने मैक्सिमम पॉइंट पे 100% पे होती है। ठीक है। अब जो बॉक्स डिव है उसका पेरेंट है बॉडी, बॉडी की विद है फुल स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है। अगर मैंने बोला बॉक्स को क्या 50% विद लो, तो इसका मतलब है मैं बॉक्स को कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट की विद देखो और उसकी आधी विद लो। यानी कि उसका पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी की कितनी विद है फुल स्क्रीन के हिसाब से? जितनी स्क्रीन की विद आ रही है, मेरी वेबसाइट की विद आ रही है। ठीक है। और अगर मैंने बॉक्स को बोले 50%, तो मैं कह रहा हूँ बॉडी का आधा ले लो। बात समझ आ रहा है? उसके पेरेंट का आधा हिस्सा है। यहाँ आके रिफ्रेश किया, देखो। अब देखो, इसको मैंने बड़ा कर रहा हूँ, देख रहे हो खुद एडजस्ट हो रहा है? हो रहा है? अब खुद एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने इसको विद बढ़ाई, विद कम करी, खुद से देखो 50% ही है। हमेशा कितना ले रहा है? आधा ही ले रहा है, जबकि पिक्सल से ये नहीं हो रहा था। तो ये कहलाते हैं रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जो हमेशा वैल्यू को फिक्स्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? फिक्स। जैसे पिक्सल, पिक्सल एडजस्ट नहीं करता आपकी हाइट विड्थ को या एलिमेंट्स को। बात समझ आ रही है? जबकि परसेंटेज कर रहा हो। परसेंटेज क्या है? एक रिलेटिव यूनिट, एक डायनेमिक यूनिट है। आप जो रिलेटिव यूनिट होने क्या कह सकते हो? डायनेमिक, जो कि खुद को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चेंजेबल होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यूनिट्स की। अब यूनिट्स जो आपके पास एब्सोल्यूट है, उनमें आपके पास जो बेसिक है वो पिक्सल आ गया। पिक्सल के बाद आपके पास आता है सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सारे ही फिक्स होते हैं, ठीक है, आप इनमें से कोई भी लगा लो तो ये सारे फिक्स ही होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी दोगे तो वो उतने एरिया पे फिक्स रहेगा, वो खुद को एडजस्ट, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, एक फिक्स यूनिट है। ठीक है। अब सेंटीमीटर में दो, पिक्सल में दो, मिलीमीटर है, एमएम फॉर मिलीमीटर, IN फॉर इंचेस, PT फॉर पॉइंट्स, यहाँ देखो ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, और PC फॉर पिकास। अब पिकास आप कहोगे पिकास क्या है, तो यहाँ पर आप सर्च कर लो, पिका बराबर होता है 1.6 समथिंग के। तो 1 पिका इंटू पिक्सल्स, क्या देखो, नहीं नहीं, 1 पिका बराबर होता है आपके पास 15.940 पिक्सल्स के, अप्रोक्सीमेटली 16 पिक्सल के। कितने? राउंड ऑफ करके। 1 पिका बराबर होता है 16 पिक्सल के। तो आप 16 पिक्सल लिखो या 1 PC लिखो, एक ही बात। आप 1 PC लिखो या 16 पिक्सल लिखो, एक ही बात है। ठीक है। तो आप कोई भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि पिका में कुछ स्पेशल है। पिका भी फिक्स यूनिट है पिक्सल की तरह, बस आपको 16 पिक्सल की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा?
वन पीसी लिखना पड़ेगा। अगर आपको 32 पिक्सल चाहिए तो 2 पीसी लिखोगे। इसका डब ट्रिपल कर लो, 3 पीसी लिखोगे तो 48 पिक्सल, 4 पीसी लिखोगे तो 64 पिक्सल। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स है, आप इनका यूज करके अपना काम कर सकते हो। अब देखो फॉन्ट साइज में इन्होंने पॉइंट्स का यूज किया हुआ है। फिजिकल यूनिट्स होते हैं, ये भी फिक्स होते हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स में कॉमन नहीं है। सेंटीमीटर, इंचेस, इनका वेबसाइट्स में इतना काम नहीं है, ये प्रिंटिंग में यूज होता है। किसमें यूज होता है? प्रिंटिंग में। तो इतना ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर रहे होते। अगर हमें कोई फिक्स यूनिट यूज ही करना है तो हम किसका यूज करते हैं? पिक्सल का, एब्सोल्यूट यूनिट्स में, फिक्स यूनिट्स में, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे डेव्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आप चाहोगे कि हाइट विड्थ में फिक्स रहें, वो चेंज ना हो, तो उस वक्त आप पिक्सल यूज करोगे। और आप चाहते हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो खुद को स्क्रीन विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, तो वहां पर आप रिलेटिव यूनिट्स का यूज कर रहे होगे। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब आते हैं रिलेटिव यूनिट्स पे। रिलेटिव यूनिट्स चेंज डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन और पेरेंट। यानी कि ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो अपने पेरेंट या स्क्रीन के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं, हमेशा फिक्स नहीं रहते। ठीक है, डायनेमिक होते हैं, इनका यूज करना अच्छा है। ठीक है, और ये बड़े अच्छे यूनिट्स होते हैं, जिनमें मैंने अभी आपको एक जो है ना रिलेटिव यूनिट पढ़ाया, परसेंटेज। कौन सा पढ़ाया? परसेंटेज। दीज आर फ्लेक्सिबल एंड हेल्प्स मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव क्या वर्ड है सर यहाँ पर? ये बड़ा बोल्ड हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब आपके पास वेब डिजाइनिंग में कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिवनेस का। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिवनेस का ये मतलब नहीं कि वेबसाइट आपको रिस्पॉन्स दे रही है, वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राउजर आपकी तकरीबन हर डिवाइस में मौजूद है, हर डिवाइस की वेब डिफरेंट है। ठीक है, अब वेबसाइट एक ही है। ठीक है, ब्राउजर पे apple.com खोलोगे तो ऐसा नहीं कि मोबाइल पे कोई अलग वेबसाइट खुल ली होगी, वही वेबसाइट खुल रही होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किसी भी डिवाइस पे खोल लो खराब नहीं होता, हमेशा वो सही रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं apple.com खोलूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये अब ये अब मेरे पास जो है ना डेस्कटॉप के हिसाब से खुलेगी। किसके हिसाब से खुलेगी? डेस्कटॉप की विड्थ के हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एप्पल इवेंट भी आ रहा है भाई 9 तारीख को, 10 AM। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये इस हिसाब से खुल रही है। जबकि अगर मैं इसकी विड्थ छोटी करूं तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका नैव बार थोड़ा सा चेंज हो गया। नोटिस कर रहे हो? ये नैव बार वो है जो आपको मोबाइल के ऊपर नजर आएगा। दिखाता हूँ, ये देखो, मोबाइल में दिखाता हूँ। मैंने मोबाइल में लिखा apple.com, ब्राउजर मेरे फोन में भी है, ब्राउजर यहाँ पर भी है, लेकिन मेरे ब्राउजर में नैव बार ऐसा नजर आ रहा है जो कि मैंने अभी आपको छोटी करके विद दिखाई थी, और आपके डेस्कटॉप पे ऐसा नजर आ रहा है। अब डेस्कटॉप पे इसीलिए आपके पास बाहर आपको एंकर लिंक्स नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी विद इतनी है कि एंकर लिंक्स यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, बचा जबकि अगर मैं इसको विद में कम करूं तो तुम्हें क्या लगता है ये 11-12 एंकर्स यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, दूसरे में घुस जाएंगे। इसको मैं नहीं कर सकता, इतनी सी विद में मैं 11-12 एंकर कैसे लिखूंगा? ये कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपको अपनी वेबसाइट को फ्यूचर में जब हम लोग ये मीडिया क्वेरी वगैरह और ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सिखाऊंगा किस तरह से करते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट को हर डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव भी करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? अब देखो एप्पल का नैप बार इस तरह से दिखता है इसके ऊपर, और इस तरह से डेस्कटॉप पे दिखता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करो तो आपके पास ये जो बैनर आ रहा है, इसकी हाइट यहाँ पर देखो और इसकी हाइट यहाँ देखो, एडजस्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं। जो आपके पास दो ये वाला है, ये आमने सामने है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक दूसरे के नीचे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने मोबाइल में नहीं आ सकते। तो ये कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस, कि मोबाइल की डिवाइस विथ के हिसाब से भी आपको अपनी वेबसाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, वहां ये यूनिट्स आपको बहुत काम आएंगे। बात समझ रहे हैं? ला सकते हो, लेकिन फिर वो पतले पतले बनेंगे। ये देखो इसमें भी आप कर सकते हो, देखो मैंने डिवाइस विथ कम करी है, आपके पास टैबलेट जितनी डिवाइस विथ आप समझो, देखो रिस्पॉन्सिव वही भी है। ये हम भी करना सीखेंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यूनिट्स पे, तो आपके पास ये होते हैं रिलेटिव यूनिट्स जो कि डायनेमिक होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं स्क्रीन के हिसाब से या अपने पेरेंट की विथ के हिसाब से।
ठीक है। अब जिनमें परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। अभी आपको बताया कि परसेंटेज अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स वन बनाया और इस बॉक्स वन के अंदर एक बॉक्स टू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अब बॉक्स टू जो है वो चाइल्ड है किसका? किसका चाइल्ड है? बॉक्स वन का। अब बॉक्स वन पेरेंट है बॉक्स टू का। ठीक है। बॉक्स टू को भी एक हाइट विड्थ देके एडजस्ट करते हैं ताकि हमें नजर आए। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि अच्छा सही है, इसकी 50% विद रखी है ना हम लोगों ने। देखो, जो हमारा बॉक्स वन है उसकी मैंने हाइट रखी है 600 पिक्सल और विद कितनी है? 50%। यानी कि बॉक्स वन का जो पेरेंट है उसका आधा। बॉक्स वन का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी की विद कितनी है? फुल विद है, यानी कि बॉडी का आधा कौन लेगा? बॉक्स वन लेगा। ठीक है। वहीं पर मैंने बॉक्स टू को एक हाइट दी है। अच्छा, हाइट में मैंने आपको बताया इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हाइट में स्क्रॉल आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिए भी यूनिट में अभी बताता हूं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी हाइट कर दी 400 पिक्सल। कितनी कर दी? 400 पिक्सल। और इसकी विद मैंने वही 50% कर दी जो ऊपर करी थी, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया येलो। क्या दे दिया? येलो। अब बॉक्स वन को विद दी गई है 50%। बॉक्स वन का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी की विद कितनी है? फुल विद के हिसाब से, यानी कि जो स्क्रीन विद है उसका आधे आधे विद कौन लेगा? बॉक्स वन, यानी कि कौन सा? ब्लू वाला बॉक्स। ठीक है। अब मैंने बॉक्स टू को भी हाइट दी है 400 पिक्सल। चले सर, हाइट तो नजर आ जाएगी। विद दी उसको 50%। बॉक्स टू का पेरेंट कौन है? बॉक्स वन। अब बॉक्स वन कितनी विद ले रहा है? बॉडी की आधी। और मैं बॉक्स टू को बोल रहा हूं कि आप अपने पेरेंट की आधी विद लो, यानी कि बॉक्स टू का पेरेंट कौन है? बॉक्स वन। अब बॉक्स वन की जितनी विद होगी बॉक्स टू उसका आधा लेगा। आओ चेक करते हैं। कहाँ गया हमारे पास? आधी विद ले रहा है। ब्लू वाला बॉक्स बॉडी यानी अपने पेरेंट की आधी विद ले रहा है, और येलो वाला बॉक्स अपने पेरेंट की आधी विद ले रहा है। बात समझ आइए? परसेंटेज समझ आइए? हाँ। हाइट सेम नहीं करी ना ताकि नजर आए ना। ठीक है। हाइट मैंने इसकी 400 रखी है और उसकी 600 रखी है, तो हाइट में फर्क नजर आएगा ना। विद देखो। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ देखो, अगर मैं इसको कम या ज्यादा करता हूँ तब भी देखो आधी रह रही है। फिक्स तो नहीं है। देखो, ब्लू वाला बॉक्स भी आधी ले रहा है अपने बॉडी की, और येलो वाला बॉक्स भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस यूनिट को आपने बड़ा ध्यान से यूज करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ईएम, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव टू पेरेंट्स एलिमेंट्स फॉन्ट साइज। अब ये लगता है फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग्स इनके लिए यूज होता है। ईएम फॉर एलिमेंट कह लो। क्या कह लो? एलिमेंट। अब देखो, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्लास बनाई हुई है डॉट पेरेंट के नाम से, और उसको फॉन्ट साइज दिया हुआ है 20 पिक्सल का। कितना? हम भी देते हुए आ रहे हैं, पहले हमने भी फॉन्ट साइज में पिक्सल यूज किया हुआ है। ठीक है। फिर उसने एक चाइल्ड बनाया, यानी कि एक डिव होगा उसके अंदर एक और डिव है या कोई पैराग्राफ होगा, उसको उन्होंने क्लास दी हुई है चाइल्ड, यानी कि आप पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन से ताल्लुक है ईएम का। ईएम बिना पेरेंट चाइल्ड के नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जो चाइल्ड है उसको उसको फॉन्ट साइज दिया है 2em। कितना दिया है? 2em। अब जो ईएम है, ईएम का मतलब होता है वो फॉन्ट साइज जो आपके पेरेंट का है। ईएम का क्या मतलब होता है? एक ईएम बराबर होता है अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के। ये एक ईएम कितने के बराबर होता है? ठीक है, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक ईएम, 1em इक्वल्स टू पेरेंट्स वैल्यू। ठीक है। अब वो फॉन्ट साइज भी हो सकता है, वो मार्जिन भी हो सकता है, वो पैडिंग भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब पेरेंट्स वैल्यू के अंदर मार्जिन भी आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया। चलो अभी फॉन्ट साइज पे बात करते हैं। पेरेंट्स फॉन्ट साइज एक ईएम बराबर है पेरेंट के फॉन्ट साइज के। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो पेरेंट का फॉन्ट साइज कितना है? 20 पिक्सल। तो इस सिनेरियो में, किस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में एक ईएम बराबर है 20 पिक्सल के। कितने के बराबर है? 20 पिक्सल के। अगर मैं लिखता हूं 2em, तो 2em बराबर होगा 40 पिक्सल के। कितने के बराबर होगा? ठीक है। एक ईएम कितने के बराबर है? और अगर मैंने अब 2em लिखा, यानी कि एक ईएम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, तो वो वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं लिखता हूँ 3em, तो 3em कितने के बराबर होगा? 60 पिक्सल के। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये अपने आप को अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर मैं इन फ्यूचर इस 1em 20 पिक्सल को मैं बराबर कर दूं 40 के, तो फिर 2em बराबर होगा 80 के, और ये बराबर होगा 120 के। ऐसा ही है? ऐसा ही है? बात समझ आ रही है? यानी कि अगर तुम फ्यूचर में पेरेंट का फॉन्ट साइज बदलते हो तो उसके अंदर जो चाइल्ड तुमने ईएम के साथ यूज किए हुए उनका भी फॉन्ट साइज बदलेगा।
अच्छा, हम ईएम की बात कर रहे थे तो ईएम की हम एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हमारे पास ईएम की एग्जांपल क्या है। हमने यहाँ से स्टाइल और ये सारी चीजें हटा दी हैं। मैंने एक पेरेंट डिव बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें मैं लॉरेम 10 लगा रहा हूँ। ठीक है, सबको समझ आता है, यानी कि जो आपके पास पेरेंट है वो पेरेंट है। ठीक है, और जो पैराग्राफ है वो चाइल्ड है किसका, पेरेंट का। ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉट पेरेंट को टारगेट किया और मैंने इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर रख दिया 30 पिक्सल। कितना रख दिया। अच्छा, अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ, यानी कि कुछ कोई भी फॉन्ट फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं होगा। आओ लेट्स टेस्ट क्या आपके पास क्या रिजल्ट आता है। देखो कुछ इस तरह से आपके पास फॉन्ट साइज आ रहा है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो पेरेंट पे फॉन्ट साइज लगाने से उसकी चाइल्ड्स पर भी अप्लाई होता है। ये देखो रिफ्रेश किया, हो गया 30 पिक्सल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट मैं किस पे नहीं लगा रहा, पैराग्राफ पे नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट किस पे लगा रहा हूँ, पेरेंट पे। अब मैं पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूँ, अलग से क्लास भी दे सकते हो और फिर हम इस तरह से कॉम्बिनेटर्स का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉट पेरेंट के आगे लगा दिया पी, और पी लगाने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया और क्लोज किया। यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज दिया। अब यहाँ मैं फॉन्ट साइज पिक्सल में भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ चाइल्ड है किसका, पेरेंट का, वो अपने पेरेंट के हिसाब से फॉन्ट साइज को चेंज करे। किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ईएम का यूज करूंगा, किसका, ईएम का। अगर मैं लिखता हूँ 1 ईएम, यानी कि कितना, 10 पिक्सल ही। 1 ईएम कितने के बराबर होता है, जो उसके पेरेंट का वैल्यू होती है, जो उसके पेरेंट की उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 1 ईएम उसी के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ 2 ईएम तो अब ये बराबर है किसके, 20 पिक्सल के। किसके, 20 पिक्सल के। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से बंद करते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये किसके बराबर है, 20 पिक्सल के। आउट टेस्ट करते हैं कि आपके पास ये बड़ा, रिफ्रेश किया, बड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 3 ईएम तो आपके पास ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल तो अब आपके पास 3 ईएम बराबर होगा 15 पिक्सल के। तो देखो साइज में फर्क आया। तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से ईएम खुद को चेंज कर रहा होता है। अच्छा, ईएम के बाद आपके पास एक और यूनिट आता है जिसका नाम है आरईएम। क्या नाम है, आरईएम। आरईएम का मतलब है रूट एलिमेंट। क्या मतलब है, रूट एलिमेंट, आरईएम। ठीक है, अब रूट एलिमेंट क्या होता है, आपके पास एचटीएमएल का एक ही रूट एलिमेंट होता है, वो होता है एचटीएमएल, जड़। जहां से एचटीएमएल शुरू हो रही है, जिस टैग से एचटीएमएल शुरू हो रही है, रूट यानी जड़। जड़ कौन सा एलिमेंट है, एचटीएमएल। सारे टैग्स किसमें होते हैं, एचटीएमएल में। जो आखिरी सबसे बाहर टैग लगा होता है वो कौन सा होता है, एचटीएमएल। अब एचटीएमएल जो आपके पास ये टैग है, इसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल्स। कितना होता है, 16 पिक्सल। आरईएम बेसिकली चलता है रूट एलिमेंट के हिसाब से। अब देखो एचटीएमएल को उसने फॉन्ट साइज दिया हुआ है कितना, 16 पिक्सल, जो कि बाय डिफॉल्ट ही होता है। ये ना भी लगाओ तो कितना होता है, 16 पिक्सल। और अगर तुमने एचटीएमएल के अंदर किसी एलिमेंट को फॉन्ट साइज दिया है 2 REM, यानी कि आरईएम का मतलब है रूट एलिमेंट की वैल्यू। आरईएम का मतलब है रूट एलिमेंट की वैल्यू, जो कि कितनी है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है। कितनी है, 16 पिक्सल है। अब मैंने अगर किसी फॉन्ट साइज को दिया 2 REM, आरईएम 1 REM कितने के बराबर है, 16 पिक्सल के। 2 REM कितने के होंगे, 32 पिक्सल के। और 3 REM 48 पिक्सल्स के। कितना, 48 पिक्सल्स के। बात समझ आ रही है। तो आरईएम चलता है रूट एलिमेंट के हिसाब से, और रूट एलिमेंट कौन है, एचटीएमएल है। और जो आपका ईएम है वो चलता है उसके अपने पेरेंट के हिसाब से। बात समझ आ रही, ईएम और आरईएम में फर्क समझ आया। ईएम चलता है पेरेंट के हिसाब से, जो उसका नियरेस्ट पेरेंट होगा, और आरईएम चलता है रूट एलिमेंट के हिसाब से। और रूट एलिमेंट कौन सा है, एचटीएमएल का। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं सर क्या है हमारे पास, चलता है नहीं चलता। तो यहाँ से मैं पेरेंट वगैरह यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इस पेरेंट की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ से सिर्फ पैराग्राफ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 1 REM। ठीक है, अच्छा इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए और चेक करते हैं अभी आपके पास फॉन्ट साइज क्या आ रहा है। ठीक है, इसको, हाँ इसको हटा देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इतना आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। 1 REM बराबर है 16 पिक्सल के, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको कर देता हूँ 6 REM। कितना कर दिया, बड़ा हो गया। अब 6 REM का मतलब है कि 16 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से। तो कैलकुलेटर खोलते हैं और 16 मल्टीप्लाइड बाय 96 पिक्सल्स के, जो बहुत ह्यूज साइज हो गया। बात समझ आ रही है। तो आप आरईएम की मदद से, अब देखो
मैं क्यों जो है ना इतने तुक्के लगाऊं पिक्सल के, 700 पिक्सल 900 पिक्सल, मैं इतना छोटा अमाउंट जब यूज कर सकता हूँ आरईएम के साथ, तो मैं आरईएम यूज करूंगा। रैम जिसको हम कहते हैं, डन हो गया। ईएम और रैम समझ आया। ठीक है, ये भी अपने रूट एलिमेंट के हिसाब से डायनेमिकली चेंज होगा। ठीक है, आरईएम रूट एलिमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई? व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर। ठीक है, अब देखते हैं ये व्यू पोर्ट क्या भला है। ठीक है, अच्छा व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट कहते हैं जो आपकी स्क्रीन में एट अ टाइम आपको जितना एरिया हाइट विड्थ नजर आती है उसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट। क्या कहते हैं? देखो, आप कभी भी जो भी वेबसाइट खोलते हो, कोई भी वेबसाइट आप एक्स वाई जेड खोलते हो, तो आपको उस वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट का जो पूरा पेज है वो पूरा एक साथ नहीं नजर आता। आपको एट अ टाइम कुछ हिस्सा उस वेब पेज का नजर आ रहा होता है, आप स्क्रॉल करते हो फिर आपको कुछ और हिस्सा नजर आता है, फिर आप स्क्रॉल करते हो कुछ और हिस्सा नजर आता है। ये कहलाता है व्यू पोर्ट। आपका जो स्क्रीन विथ की विंडो है उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स फिट हो रहे हैं हाइट विथ के अंदर, ये कहलाता है व्यू पोर्ट। यानी कि और सिंपल करके, जो आपका ये वाइट पेज है, इसकी हाइट विथ जो है बाय डिफॉल्ट, सिर्फ इसकी हाइट विथ जो वाइट पेज है, स्क्रॉल की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये स्क्वायर डब्बा जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये कहलाता है व्यू पोर्ट। क्या कहलाता है? व्यू पोर्ट। ठीक है, अब इसमें व्यू पोर्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विद। जो आपको विंडो सामने नजर आ रही है, इतना हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये व्यू पोर्ट हाइट है और ये व्यू पोर्ट विद है। यानी कि अभी आपको व्यू पोर्ट हाइट के अंदर क्या नजर आ रहा है? एक नैबा नजर आ रहा है और एक बैनर नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करता हूं तो अब व्यू पोर्ट में आपको एक नैब बार और दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। बात समझ आ रही? व्यू पोर्ट समझ आ रहा है? व्यू पोर्ट क्या होता है? एट अ टाइम जो आपको वेबसाइट का हिस्सा दिखता है वो क्या कहलाता है? व्यू पोर्ट कहलाता है। आपकी विंडो, आपकी स्क्रीन की विद और हाइट। ठीक है, अच्छा अब स्क्रीन की विद और हाइट आपको कैसे पता चलेगी? आपने सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद आपने सिस्टम में जाना है। यहाँ पर आपके पास रेजोल्यूशन होता है। क्या होता है? रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन में आपके पास यहाँ देखो 2080 पिक्सल मल्टीप्लाइड बाय 768 पिक्सल्स लिखा हुआ है। इसमें पहली होती है विद और दूसरी होती है हाइट, यानी कि विद मल्टीप्लाइड बाय हाइट के रेशो में ही लिखा होता है। यानी कि जो अभी मैं डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ, इसकी आपके पास इन पिक्सल्स जो हाइट है वो है 20, सॉरी विद है कितनी है? 2080 पिक्सल, और हाइट कितनी है? 768 पिक्सल। ठीक है, विद में ज्यादा और हाइट में डिस्प्ले कम है। ठीक है, तो ये इसका व्यू पोर्ट हाइट विद है, कितनी है? व्यू पोर्ट हाइट विद है। अच्छा अब चेक करते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एक एग्जांपल करते हैं। मैंने यहाँ पर इस चीज को रिमूव किया, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया। बॉक्स क्रिएट करने के बाद मैं अपनी HTML के ऊपर आया, आउटपुट पे, और रिफ्रेश किया। इसको 100% पे सेट करते हैं। मैं चाहता हूं मैं एक ऐसा बॉक्स बनाऊं, मैं चाहता हूं एक ऐसा बॉक्स बनाऊं जो इस विंडो की विड्थ के बराबर रहे हमेशा। सर आप बोलोगे विद 100% कर दे, उससे भी हो रहा था। चलो उससे कर दिया। हाइट कैसे करोगे? हाइट 100% का कॉन्सेप्ट नहीं, 100% का मतलब स्क्रॉल आ जाएगा। भाई मैंने कहा कि जो आपको ये व्हाइट पेज नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको व्हाइट पेज नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये बॉक्स इसी हाइट विद में फिक्स रहे। ना इससे छोटा हो कभी, ना बड़ा हो, ना जूम करने पे ना जूम आउट करने पे। आ देखो, अच्छा, हाँ आ देखो, देखो मैं इधर डॉग बॉक्स को टारगेट करता हूँ और आप कहोगे विद सर 100% कर दें, उससे स्क्रॉल नहीं आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, और उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं 100% नहीं दे सकता, पिक्सल में दूंगा, तो पिक्सल में मैंने इसको दे दिया 621 पिक्सल के अराउंड मैंने दे दिया। कितना दे दिया? ठीक है, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। कितना दे दिया? रेड। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, आपके पास देखो इस तरह से आ रहा है। अच्छा अब ये मार्जिन आ रहा है बॉडी का, तो यूनिवर्सल में क्या करेंगे? मार्जिन पैडिंग क्या कर देंगे? मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो। अभी बॉक्स साइजिंग पैडिंग यूज नहीं कर रहे तो बॉक्स साइजिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ रिफ्रेश करा। अब आप यहाँ देख सकते हो आपका ऊपर से चिपक गया। आपके पास विद इसकी फुल आ रही है, स्क्रीन विद छोटी करता हूँ जब भी फुल ही आ रही है, लेकिन स्क्रीन विद छोटी करने पे देखो हाइट स्क्रॉल आ रहा है हाइट में। मैं चाह रहा हूँ हाइट में भी स्क्रॉल ना आए। जितनी हाइट है ना मेरे विंडो की, एट ए टाइम जो मुझे वेबसाइट का पेज नजर आ रहा है, उस वेबसाइट के पेज के बराबर इसकी हाइट हो जाए। अब देखो नीचे से हिस्सा छूट रहा है। ठीक है, अच्छा आपने कहा सर 621 पिक्सल किया है ना आपने, यहाँ पर करते हैं 630 पिक्सल। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर तुक्का मारेंगे, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कम है। 637 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कम है। 40 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी थोड़ी सी बाकी है। फिर 41 कर देते हैं। यहाँ देखो अब ये पूरा हो चुका है। हो गया पूरा?
आपके पास हाइट में और विद में बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करूं, पेज को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं ना वेबसाइट के, जूम आउट करूं देखो, खराब हो गया। अब ये व्यू पोर्ट हाइट के बराबर नहीं रहा। विथ तो सही है, विथ तो व्यू पोर्ट के बराबर है, लेकिन अब ये हाइट में कम हो गया। जूम आउट या जूम इन करने पे सर ये नहीं होना चाहिए ना, ये जूम इन करूंगा तो स्क्रॉलर आ जाएगा। हाँ समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो व्यू पोर्ट के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास VH फॉर व्यू पोर्ट हाइट, किसके लिए, हाइट के लिए, और VW हम यूज करते हैं व्यू पोर्ट विद। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विद। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका डिव इस पूरी विंडो की हाइट के बराबर सेट हो जाए, तो यहां पर आप इस डिव को वैल्यू दोगे हाइट में पिक्सल के बजाय 100 VH। ये ऐसा है कि व्यू पोर्ट हाइट का 100%, व्यू पोर्ट हाइट का 100%। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैंने 100 VH लिखा, देखो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई स्क्रॉलर आ रहा है, नहीं आ रहा। यानी कि ये अब व्यू पोर्ट हाइट में फिक्स हो चुका है। कितना ही जूम आउट कर लूं, कितना ही जूम इन कर लूं, इसने यहाँ से नहीं हिलना। बात समझ आ रही है। इसके नीचे मैं एक और बॉक्स बना सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स, इसको बॉक्स 1 कर देते हैं, और इसके नीचे मैंने एक और बॉक्स 2 बनाया, इसको बॉक्स 1 कर देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं बॉक्स 2। ठीक है, उसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक हो गया। सेम बॉक्स बनाया, इसके नीचे उतनी 100 VH विद का, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें, ये तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन देखो स्क्रॉल आया अभी। यहाँ नीचे जाओगे तो जैसे ही आप ये जाओगे तो देख रहे हो, मतलब कि ऊपर से कहीं आपको रेड कलर या नीचे से रेड कलर देखने को नहीं मिल रहा। आप ऐसे पूरे पूरे कंटेनर को व्यू पोर्ट में फिक्स कर सकते हो। पहले जब हम कर रहे थे तो कुछ हिस्सा इस तरह से नजर आता था ऊपर वाले कंटेनर का, कुछ हिस्सा नीचे का नजर आता था। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप जो एट अ टाइम एक सेक्शन दिखा रहे हो वो पूरे व्यू पोर्ट में दिखाओ, ताकि जब यूजर कार्ड देख रहा है तो उसे कार्ड दिखे, ऊपर का आधा हिस्सा कटा हुआ ना दिखे बैनर का। बात समझ आ रही है। तो ये हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं। देख रहे हो व्यू पोर्ट का मकसद। इसी तरह आपके पास व्यू पोर्ट हाइट होती है। अच्छा, अगर मैं इस व्यू पोर्ट विथ को, सॉरी हाइट को कर दूं 50, कितना कर दूं, 50। का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट का आधा। कितना, आधा। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, देखो आधा हो गया, व्यू पोर्ट हाइट का हाफ हो गया। नजर आ रहा है। इसी तरह VW फॉर व्यू पोर्ट विद। अब आप 50% भी कर सकते हो आधा करने के लिए, और VW का भी यूज कर सकते हो। यहां मैं कर दूं 50 VW, क्या कर दूं, यानी कि जो व्यू पोर्ट, यानी कि आपकी जो विंडो आ रही है, आपकी जो वेबसाइट की विंडो आ रही है, उसकी जो विद है, व्यू पोर्ट विद है। अब देखो परसेंटेज चलता है पेरेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से चलता है, लेकिन जो व्यू पोर्ट्स है वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से चलता है। ये फर्क है परसेंटेज और व्यू पोर्ट में। व्यू पोर्ट एडजस्ट करता है स्क्रीन की हाइट विड्थ के हिसाब से, और परसेंटेज एडजस्ट करता है अपने पेरेंट की हाइट विड्थ के हिसाब से। ठीक है। तो अगर मैं 50% इसको देता और ये किसी पेरेंट में होता तो फिर ये पूरी स्क्रीन पे आधे पे ना आ रहा होता, जैसा भी तुमने करके देखा। ठीक है। यहां पर अगर मैंने 50 VW किया है, इसका मतलब है कि व्यू पोर्ट यानी कि विंडो की विड्थ का आधा आएगा। किसकी विड्थ का आधा आएगा, विंडो की विड्थ का। और अगर मैं इसको 100 VW करूंगा तो इसका मतलब है 100% ऑफ द विंडो। बात समझ आ गई है। ठीक है। तो ये आपके पास कौन से यूनिट्स है, VW और VH, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विद। ठीक है, जो कि आपके पास ये विंडो के बराबर होते हैं, जो आपको सामने नजर आ रही है। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है, कहाँ गया हमारा, आई थिंक इतने ही यहाँ बस। ठीक है। तो ये नेसेसरी यूनिट्स हैं, पिक्सल, रैम, परसेंटेज, EM, VW, रैम, ये सारे नेसेसरी यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। CSS में सिर्फ ये यूनिट्स नहीं है, ये वो यूनिट्स है जो हम सिर्फ ये यूज कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं तुम्हें CSS के और यूनिट्स दिखाऊं, इसकी मैंने डिटेल गाइड भी बना के रखी है। ठीक है। तो यहाँ तुम देखो कि आपके पास पिक्सल है, इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्वार्टर मिलीमीटर है, पॉइंट है, पीका है। ठीक है। ये फिक्स यूनिट है। फिर रिलेटिव यूनिट्स में EM हमने पढ़ा, रैम पढ़ा, एक होता है एक्स हाइट। ठीक है। ये होता है CH, करेक्टर बेस्ड। ये होता है आपके पास CJ के लेआउट के लिए, ये होता है LH। ठीक है। ये इतने नेसेसरी नहीं होते। ठीक है, जो हमने पढ़े इतने काफी होते हैं आपकी डिजाइनिंग के लिए, और मैंने भी आज तक बस यही यूज किए हैं, मतलब जब डिजाइनिंग करूँ तो इनफ होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास VW आ जाता है, VH जो हमने पढ़ा। ठीक है।
उसके बाद आपके पास वी मिन आ जाता है, वी मैक्स, वी आई, वी बी आ जाता है, डी वी एच, डी मिन, डी मैक्स, एस वी डब्ल्यू, एस वी एच, एस मैक्स, बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, देखो सी क्यू डब्ल्यू, इस तरह के भी यूनिट्स हैं, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड के लिए फ्रैक्शनल यूनिट्स भी हैं। फ्रैक्शनल यूनिट्स के बाद टाइम के सेकंड्स के लिए एस यूज होता है, मिली सेकंड्स के लिए एम एस यूज होता है, डिग्री के लिए डी एच डी ई जी यूज होता है, रेडियंस के लिए आर ए डी यूज होता है, ग्रेडियंट्स हैं, फुल टर्न्स हैं आपके पास। उसके बाद डीपीआई, डॉट पर इंच, डॉट पर सेंटीमीटर, डॉट पर पिक्सल, सीएसएस पिक्सल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली कि इतने यूनिट्स आपके सीएसएस में मौजूद हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है सीखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इतने मैटर नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप इसके बगैर कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, ये सारे यूनिट्स आज तक मैंने भी नहीं यूज किए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं कोई फेंकूंगा नहीं, ना ना। ठीक है, तो ये आप डिटेल गाइड अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ले लेना, इसके अंदर सारी एग्जाम्पल के साथ मौजूद है। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे आज के यूनिट्स।